हाय जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी दिसंबर महीने की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना आप सबके लिए हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स सी लिब्रा, आप लोगों के लिए पहले हम लोग एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी सिंगल की एनर्जी देखेंगे, मैरिड लोगों की एनर्जी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट 10 डेज, सेकेंड 10 डेज, थर्ड 10 डेज जेमिनी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, द फर्स्ट 10 डेज इज 3 of swords. ओके, second 10 days we have the 6 of cups. ओके, और लास्ट 10 डेज आपके लिए दिसंबर में कैसा रहेगा। वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है 3 of swords। तो आप बहुत ज़्यादा हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में कुछ इश्यूज़ अगर आपके चल रहे थे तो पहले 10 दिनों में तो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि अभी भी हेल्थ में इश्यूज़ आपके चलेंगे। मे बी हेल्थ में कुछ हार्ट को लेके कुछ इशू हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। या आप अगर हार्ट पेशेंट नहीं हो देन एंग्जाइटी, थोड़ा सा घबराहट हो जाना, इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। करियर की बात करें तो करियर में किसी चीज़ का आपको अफसोस हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनली ड्रेन हो रहे हो किसी चीज़ में। इस टाइम में आपकी जो एनर्जीज़ हैं जेमिनी, ये आपकी किसी पास्ट पर्सन को लेकर भी हो सकती है, पास्ट लव लाइफ को लेकर हो सकती है, या फिर ऐसा भी है कि आपके लव लाइफ में कोई थर्ड पर्सन की मौजूदगी है जिसकी वजह से आप बहुत बंधा हुआ सा फील कर रहे हो, आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो। सो पहले 10 दिन में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशनली ड्रेन हो रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के दिमाग में आप नहीं हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार आप नहीं कर पा रहे हो। आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ लगा हुआ है, लग रहा है कि आपके लाइफ सही से चल नहीं रहा है जिस तरीके से आपका लाइफ चलना चाहिए। ओके, तो ये सब इश्यूज़ को लेके आप थोड़ा सा परेशान ज़रूर मुझे दिखाई दे रहे हो। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट 10 डेज़। तो हमारे पास 6 of cups की एनर्जी है। नाउ 6 of cups की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आप अपने आप को इमोशनली किसी चीज़ में केयरफुल रहना चाहते हो। मे बी आप इमोशनली अभी बहुत वीक हो, या फिर आप किसी एक रिलेशनशिप में अपने आप को बहुत खोया हुआ सा महसूस कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सो मे बी किसी ओल्ड मेमोरीज़ में हो। ऐसे मौके में कोई आपको विज़िट भी कर सकता है, लाइक कोई पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपको विज़िट कर रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई आपके कुछ कोई विज़िट कर रहा है आपको। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड विज़िट कर सकता है, या कोई फ्रेंड्स के साथ आपका कहीं गेट टुगेदर हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है। इस तरीके का कुछ एनर्जी मुझे दिख रहा है। सो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ में सोचते रहोगे। ओके, बट लेकिन कोई पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में शायद री एंटर कर सकता है। तो बट ओवरऑल आप पॉजिटिव तो हो, बट लेकिन आप कुछ पास्ट की चीज़ों को अपने लाइफ से पूरी तरह से ना डिलीट करना चाहते हो। यू वांट टू डिलीट द पास्ट थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। अगर नेक्स्ट 10 डेज़ की बात करें तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी हमें क्या बोलती है? ये एनर्जी हमें बोल रही है दैट आप एंड ऑफ द मंथ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में हो जाओगे,
और आप लॉजिकल ज़्यादा होने लग जाओगे, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोचोगे। अगर अभी तक आप बहुत इमोशनली सोच रहे थे तो अब आप इमोशनली नहीं सोचोगे, अब आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हुए दिखाई जाओगे। जो चीज़ आई थिंक आपको पसंद नहीं आएगी, बट मतलब बाकी लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट आप ये करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो थोड़ा सा मैं बोलूँगी आपको सतर्क रहने को, बिकॉज़ कुछ ओवर थिंकिंग भी आप कर सकते हो, लॉजिकली बहुत दिमाग आप चला सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं जो लोग सिंगल हैं। ओके, हम लोग पहले सिंगल वालों की एनर्जी देखते हैं कि जो लोग सिंगल हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। जो लोग सिंगल हैं, एब्सोल्युटली सिंगल हैं, उन लोगों के लिए क्या एनर्जी आ रही है। सिंगल वालों के लिए जेमिनी, दिसंबर, ओके, द मून एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी चीज़ में परेशान हो, किसी सिचुएशन को लेकर, एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी चीज़ में परेशान हो, किसी सिचुएशन को लेकर परेशान हो। आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील करोगे और क्लैरिटी आपको आ रहा है, लेकिन आप लॉजिकल हो रहे हो, क्लैरिटी आपको मिल रहा है, बट आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सोच विचार भी करोगे। लाइक ये चीज़ें इस तरह से क्यों नहीं है, या मुझे ऐसे होना चाहिए था। पैसों के मामले में आप बहुत ज़्यादा अपना फोकस अपने करियर में दिखा रहे हो। लाइक आपके मन में करियर को लेकर बहुत सारी चीज़ें, लाइक आप बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड हो अभी इस टाइम में। आप बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहे हो कि आपका पार्टनर को लेकर क्या है। मतलब आप सेटल होना चाहते हो, बट अभी आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो। कुछ पैसों को लेकर कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो। पैसों को लेकर ना आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहा है, जो बहुत गंभीर स्थिति है। तो यस, आप बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे पड़े हो, लाइक पैसों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, अब हम लोग देखेंगे जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए क्या एनर्जीज है फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ओके, सो यहाँ पे भी आई थिंक टू ऑफ पेंटिकल्स विजिबल है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप सिंगल मतलब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह सोच विचार कर रहे हो, बहुत मटीरियलिस्टिक भी हो रहे हो कुछ कुछ जगह पे, बट आप एक फ्री बर्ड होना चाहते हो। सो आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट आपके शायद पार्टनर बहुत बिज़ी है, या आप खुद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो। ओके, पार्टनर के साथ कुछ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, बट पार्टनर बिज़ी है या आप बिज़ी हो, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो इट्स लाइक आप चाहते हो कि आपके साथ आपके पार्टनर ना टाइम स्पेंड करे, जो कि वो कर नहीं रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर सकती है, ये चीज़ आपको बहुत अपसेट कर सकती है। ओके, सो इस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, और कुछ कुछ जगहों पे मुझे आपकी कोई फाइट भी आपके पार्टनर के साथ दिख रही है। ओके, कुछ कुछ जगहों पे आप डिसएग्री भी कर रहे हो पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ें बहुत दिख रही है मुझे। सो अभी हम देखते हैं, तो हम अब देखेंगे जेमिनी की एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
इफ़ यू बिलीव, ओके, अगर आपके ऊपर अपने लिए बिलीव है, बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने लिए, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं दैट आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर बिलीव सिस्टम ऊपर करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ें को सही दिशा पे लेके जा सकते हैं। सो ये एंजल्स का आपके लिए मैसेज है दैट बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन द सुप्रीम पावर। यूनिवर्स पे भी बिलीव करिए, अपने ऊपर भी आप बिलीव रखिए दैट यू कैन अचीव लॉट ऑफ गुड थिंग्स। जितना आप अपने ऊपर बिलीव रखोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपके लिए स्मूथ होएंगी। ये यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।